हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आज बात करने वाले हैं क्लास 12th ओसीएम का जो पेपर होने वाला है 2 दिन के बाद। अगर किसी बच्चे ने ओसीएम में अभी कोई प्रिपरेशन नहीं किया या फिर करके रखे हैं तो मेरा सजेशन है हर एक बच्चे को सबसे पहले बच्चा करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश। कहां पे पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में कितने पॉइंट्स लिखने हैं और कौन से मोस्ट आईएमपी है जहां से क्वेश्चन हर बार बना है, हर साल पूछे जाते हैं, हर एक डिटेल बात करने वाले हैं। क्योंकि यहां पे मैंने लिखा भी है बच्चा 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश। अगर किसी बच्चे ने ये 6 कवर कर लिया, नो डाउट कैसा भी पेपर ये सेटअप होने दो, आपका इजिली क्वेश्चन नंबर 4 हर एक बच्चे का कवर हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है क्लास 12th ओसीएम, किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं किया है तो मेरा सजेशन है सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 पिक करना है हर एक बच्चे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप हर एक बच्चा, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी, बट यहां पे ध्यान रखना 2 क्वेश्चन ऐसे ना जो हर साल पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन 100% फिक्स हैं। कहां पे पूछे जाएंगे पहले मैं उनकी बात कर दूं। ये पूछा जाएगा बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 में, डिस्टिंग्विश का आपका क्वेश्चन है। अब पूछा जाएगा एनी 3 आउट ऑफ 4, मतलब 3 कवर करना है 4 क्वेश्चन में से। कहां पे पूछा जाएगा याद रखना इंपॉर्टेंट, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाएगा कितने 3 कवर करना है बच्चा 4 में से। और यहां मैंने बताया कितने नंबर का ये टॉपिक आएगा, 12 नंबर का आएगा। और ये एक इंफॉर्मेशन ये भी दे दूं, 2 क्वेश्चन 100% फिक्स है, मतलब 12 में से ना ये 8 मार्क्स का तो भाई सिंपल सा कितने 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन कर लेना, नो डाउट 100% आपका 8 मार्क्स हर एक बच्चे को मिला सिर्फ 2 क्वेश्चन कवर करने पे। और पहला क्वेश्चन यहां पे आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 100% यहां पे नोट कर लो, ये आपके पेपर में आने वाला ही है। पहला 100% आने वाला है, नो डाउट पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। टोटल 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपके सिलेबस में दिए हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूं उसकी मैं बात कर दूं भाई। प्लानिंग के साथ में, क्योंकि 6 तो एक साथ नहीं आएंगे, प्लानिंग के साथ में आपका डायरेक्टिंग आ सकता है। क्लियर है क्या? प्लानिंग के साथ में ऑर्गेनाइजिंग आ सकता है, ऑर्गेनाइजिंग के साथ में कंट्रोलिंग आ सकता है। ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये कोई बच्चा टेंशन में नहीं आ जाएगा सर कि सब अलग अलग पढ़ना है क्या, नहीं, डिस्टिंग्विश अपने को एक साथ में दिए गए हैं। और एक प्लस पॉइंट मैं बता दूं, अगर किसी जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एक साथ में ही लिखे गए हैं, बट यहां पे देखना एक प्लस पॉइंट आपके लिए, अगर प्लानिंग के पॉइंट्स आपने कर लिए हैं तो जस्ट कॉपी पेस्ट होता है बच्चा, कुछ वर्ड का ही डिफरेंस है बाकी सब में। क्लियर है कि नहीं? आप प्रीवियस ईयर देखो, सिंपल मैंने बताया भाई 6 एक साथ प्रिपरेशन करना है। एग्जामिनर कुछ भी सेटअप करे भाई, आपके बोर्ड में कुछ भी सेटअप करे, प्लानिंग के साथ डायरेक्टिंग अगर हमने साथ में पढ़ा है तो भाई प्लानिंग का किसी के साथ भी आ जाए तो हम इजीली आंसर लिख सकते हैं, नो डाउट किसी बच्चे को। अब एक होता है डाउट सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं, मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखा जाता है बच्चा। कितना पॉइंट? मिनिमम 4 पॉइंट लिखा जाएगा एंड मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखे जाते हैं। मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम 6। 4 उनके लिए बच्चा जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से पढ़े हैं, डिटेल अच्छा लिख सकते हैं, 4 पॉइंट लिखा इनफ हो गया। बट जिनकी इंग्लिश उतनी परफेक्ट नहीं है तो उनको लिखना बच्चा 6 पॉइंट। बार बार मेंशन कर रहा हूं 100% आपके पेपर में आ रहा है, 100% आपके पेपर में आ रहा है। कहां पे आएगा? क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन अपनी जगह फिक्स रखेगा। प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग आ सकता है, प्लानिंग के साथ स्टाफिंग आ सकता है, प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेशन आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, नोट कर लो, सबसे पहले पढ़ के रख लो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 100% ये भी लिख रहा हूं बच्चा, 100% आपके पेपर में कल आ रहा है। कितने नंबर का टॉपिक? फिर से वही बच्चा 4 नंबर का टॉपिक है। कहां पे पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में ही दिखेगा आपको, 4 नंबर का 100% आपका ये टॉपिक है। टॉपिक क्या है बच्चा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन। क्वेश्चन कैसा पूछेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ में स्टेट कमीशन आ सकता है, डिस्ट्रिक्ट के साथ में नेशनल कमीशन आ सकता है, स्टेट के साथ नेशनल कमीशन आ सकता है। और यहां पे भी एक प्लस पॉइंट आपका ये है ना कि अगर एक का डिटेल पढ़ लिया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का डिटेल पढ़ा ना, तो अगर आपने नोट्स देखा होगा तो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। और इसकी क्लास ऑलरेडी मैं चैनल पे लगा चुका हूं, मेरे ये चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन पे है एंड सेकंड चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी वाले पे भी है। तो कहीं से भी ओसीएम की बहुत सारी क्लासेस लगी है तो वहां से फॉलो कर सकते हो जिन बच्चों ने अगर पहली बार क्लास देखा है तो। क्योंकि बच्चा बार बार मेंशन कर रहा हूं 100% फिक्स है, मतलब 2 तो फिक्स वाले क्वेश्चन लिख दिए। कितने पॉइंट्स? पॉइंट्स का कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए।
4 पॉइंट्स एंड मैक्सिमम 6 पॉइंट लिखना है। 6 पॉइंट बार बार गाइड कर रहा हूं उनके लिए है बच्चा जिनकी इंग्लिश उतनी परफेक्ट नहीं है, मतलब खुद का ओन सेंटेंस बना के लिख रहे हैं। सेंटेंस अगर बेटर लिख रहे हो तो 4 पॉइंट इनफ हो गया भाई, एक एक मार्क्स ऐसा काउंट हो जाता है। अदरवाइज ऐसा फील हो रहा है 5 नहीं तो मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं लिखना है, ये चीज ध्यान में रख लेना। 2 फिक्स मोस्ट आईएमपी दे दिया भाई, ये आपके पेपर में आ ही रहा है, मोस्ट आईएमपी मत बोलो, पेपर में आ रहा है ऐसा आप बोल दो। एक तो ये क्वेश्चन एंड सेकंड पहला, तो 2 तो क्वेश्चन बता दिए। डिस्टिंग्विश करना कितना होता है बच्चा 3 आउट ऑफ 4। एक और क्वेश्चन अपने को चाहिए, तो आ जाओ उसके लिए आने का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में अब यहां पे देखो, यहां पे 3rd 4th 5th 6th मतलब टोटल मैंने 4 क्वेश्चन लगाए हैं और आपके पेपर में इस 4 में से बच्चा एक आएगा, एक आएगा। अगर 25 की बात करूं, 25 में 2 आया था यहां से, एक तो इंश्योरेंस पूछा था, सेकंड हमारा ट्रांसपोर्ट भी आया था, मतलब 2 क्वेश्चन यहां से बने थे। तो 2 तो करना नहीं है क्योंकि हमें करना है बच्चा एनी 3 आउट ऑफ 4, मतलब 4 में से 3 ही करना है। तो यहां से मैंने बताया एक मिनिमम आना ही आना है, नो डाउट 2 भी आ सकता है, 2 भी आते हैं, आए हैं, इसलिए मैंने बताया भाई हमें टारगेट करना एक, क्योंकि 2 ऑलरेडी कवर किया, एक यहां पे कवर हुआ, नो डाउट कैसा भी सेटअप करेंगे ना ये 4 में से एक दिखने वाला है, जिसमें से एक तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, बहुत सिंपल है। रीड भी कोई बच्चा करेगा ना तो इजीली क्लासिफाई कर सकता है, रोड रेल एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। 4 टोटल ट्रांसपोर्टेशन के टाइप है, पढ़ लेना, इजी टॉपिक है। 3rd हमारा इंश्योरेंस के 3 टाइप आपके सिलेबस में दिए गए हैं। लाइफ फायर एंड मरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, बच्चा प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हमारा डिपॉजिट के टाइप्स दिया है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया है। सेविंग होता है, करंट होता है, फिक्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में डिटेल्स दिया है, पढ़ना है। लास्ट हमारा कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, इसमें से मैंने बताया काफी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे है, दोनों चैनल पे अपलोड है, यहाँ पे भी एंड काफी क्लासेस आपको प्रोफेसर शुभम तिवारी वाले वहां पे भी मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। किसी बच्चे को डाउट से, मुझे नहीं लगता डिस्टिंग्विश में आप किसी को डाउट होना चाहिए। टोटल 6 क्वेश्चन है बच्चा, 2 स्टार्टिंग 100% पेपर में आ रहे हैं और यहाँ पे 4 में से एक आ रहा है, तो टोटल डिस्टिंग्विश के 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सिक्योर करा दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हर एक बच्चे का इतना ही पढ़ना है, इनफ 100% पेपर में यही आने वाला है, इसी में से आने वाला है। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कहीं दिक्कत, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, टेंशन सा लग रहा है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 12th कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।